राधे राधे दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास की बूढ़े बाबा और उनकी दो बहुओं की कहानी लेकर आए हैं। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे। उन बूढ़े बाबा की दो बहुएं थी। ससुर जी का काम बहुएं किया करती थी। एक बार जब कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया और बोली, मुझसे आपके कार्तिक स्नान का काम नहीं होगा, आप छोटी बहू से कह दीजिए। इसके बाद ससुर जी छोटी बहू के पास गए और कहने लगे, बहू, मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने कहा, पिताजी आप बताइए मुझे क्या करना होगा। इसके बाद ससुर जी कहने लगे कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है बेटा, रोज़ मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज सुबह 4 बजे उठकर कुएं से पानी भरकर ला देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते थे, उनकी धोती धोकर सुखा देती और दोपहर में ससुर जी के लिए गरम गरम रोटी बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धोकर सुखाती तो उसमें से गिरने वाली पानी की बूंदें वहाँ मोती के रूप में इकट्ठी हो जाती थी। पर छोटी बहू इतनी नादान थी कि वह समझ ही नहीं पाती थी और रोज सुबह झाड़ू लगाकर आंगन में एक तरफ मोतियों का ढेर इकट्ठा कर दिया करती थी। और इसी तरह से एक माह निकल गया और कार्तिक मास समाप्त होने को आया। तो ससुर जी ने कहा, मैं कार्तिक समाप्त होने से पहले 2-4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, पिताजी मैं खाना बना देती हूँ और फिर आपको खेत से बुला लाऊंगी। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेतों से बुलाने जाती है और कहती है, पिताजी मैंने खाना बना दिया है, आप घर चलकर ब्राह्मणों को खाना खिला दें और मैं खेत की रखवाली कर लेती हूँ। यह सुनकर पिताजी घर चले जाते हैं। अब छोटी बहू सोचती है कि कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को तो खाना खिला रहे हैं और खेत में से इन बेचारी चिड़ियों को उड़ा रहे हैं। राम जी की चिड़ियाँ, राम जी के खेत। और ऐसा सोचकर वह चिड़ियों को दाना खाने देती है और चादर तान के सो जाती है। जब चिड़ियाँ दाना चुग रही होती है तो जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह सब हीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा खेत हीरे मोतियों से जगमगाने लगता है। उस खेत के पास ही बड़े भाई का खेत था। वह भी देखता है कि छोटे भाई का खेत हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। बड़े बेटे से रहा नहीं जाता है। वह अपने पिताजी से पूछता है कि इसका क्या कारण है। पिताजी कहते हैं, बेटा, हम पर तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचती है, ससुर जी ने तो पहले मुझसे कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया। अब वह साल भर इंतजार करती है और जब कार्तिक महीना आने वाला होता है तो जाकर ससुर जी से कहती है, पिताजी आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी कहते हैं, बेटा, इस बार मैं कार्तिक स्नान नहीं कर सकता, अब मेरी उम्र हो गई है। यह सुनकर बड़ी बहू चिढ़ जाती है और गुस्से में कहने लगती है, आपने छोटी बहू को तो माला माल कर दिया है, अब मेरी बारी आई है तो कहते हैं कि उम्र हो गई है। नहीं पिताजी, आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। ससुर जी थक हार कर हाँ कर देते हैं और बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती। सवेरे कुएं से पानी लाकर भर देती, उनकी धोती धोकर सुखाती, धोती को सुखाते वक्त उसे निचोड़ती नहीं थी, जिससे ज़्यादा पानी गिरे और ज़्यादा मोती इकट्ठा हो। लेकिन उस पानी से हीरे मोती तो नहीं बनने पर जमीन में गड्ढे हो गए। इधर कार्तिक माह समाप्त होने को आया तो ससुर जी ने कहा कि ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाते हैं। तब वह बोली, हाँ हाँ पिताजी, एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। और वह जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुलाने खेत पर चली गई और खुद खेत की रखवाली करने लगी। खेत में कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती तो वह उसे उड़ा देती और कहती, कोई भी चिड़िया एक भी दाना मत खाओ, अभी यह सब हीरे मोती बनने वाले हैं।
धीरे धीरे शाम हो गई और शाम तक उसके खेत में कोई भी हीरे मोती का ढेर नहीं बना, बल्कि उसके खेत की फसल की बालियों में दाने ही नहीं रहे। तो वह ससुर जी के पास लड़ने पहुंची। तब ससुर जी ने कहा, बहू, तूने तो देखा देखी कि पैसे की लालच में मेरी सेवा करी, जबकि छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली। और तूने देखा देखी करी, लालच करा, तो तेरा फसल भी खराब हो गया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना, और जैसी बड़ी बहू पर करी वैसी किसी पर मत करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय कार्तिक महाराज। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वो दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यदि हमारे एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुमने बात तो सही कही है, चलो मैं तुम्हारे लिए एक बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधी। पोटली लेकर ब्राह्मण चल पड़ा। सफर के दौरान ब्राह्मण ने यमुना नदी के किनारे बहुत ही सुंदर कन्याएं देखी। वो रेत के घर बनाकर खेल रही थी। सभी लड़कियां रेत से बने घर बिगाड़कर अपने अपने घर जाने लगी। तो उसमें से एक लड़की बोली, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने लड़की से कहा, बेटा, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर रोटी बना देगी। यदि वह रोटी बना देगी तो मैं खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है। यदि तुम कहो तो मेरे बेटे की कटार है, उससे तुम्हारी बेटी विवाह कर सकती है और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़के की कटार से लड़की की शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल कर देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी आई और बोली, हमारा तो कोई बेटा नहीं है, फिर बहू कहाँ से आ गई। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण बोले, तुम दरवाज़ा तो खोल कर देखो। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ा देखा। उसने उसका आदर सत्कार किया और उसे अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ कार्तिक स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रख देती थी। इस तरह बहुत से दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग अचानक बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी, बहन, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग दे दो। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे के गए हुए हैं, वो थके हारे घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बड़ी बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये तो निसंतान हैं। बहू ने कहा, नहीं नहीं,
ऐसा मत बोलो, इनका बेटा काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, ये झूठ बोलकर तुझे ब्याह लाए हैं। मेरी बात मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल में नमक भी नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। सास ससुर को खड़ी खोटी सुनाकर वो फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जैसे ही वह स्नान करने जाने लगे तो बहू सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। ससुर के कहने पर सास ने उसे चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर वाला सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिलड़ा, गंगा जमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तो वह लड़का बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर उसने अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और कहने लगी, माँ जी, आप इतनी दूर गंगा जमुना स्नान करने जाती हैं तो थक नहीं जाती? आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटा, गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक जी के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिलड़ा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तुम कौन हो? लड़का बोला, माँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक के देव ने भेजा है। यह सब सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हे कार्तिक के देव, जैसी कृपा ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंखारा भरते सब पर कृपा करना। जय कार्तिक महाराज देव। एक समय की बात है, किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था लापसी और दूसरे का नाम था तापसी। तापसी सदैव भगवान की सेवा पूजा में लीन रहता था और लापसी रोज सवा सेर दही की लस्सी बनाता और भगवान को भोग लगाता, उसे पीता और चादर तान कर सो जाता था। एक बार दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि भगवान का कौन बड़ा भक्त है। लापसी बोला, मैं तो प्रभु का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो तापसी बोला, नहीं, मैं तुझसे बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ। संयोग बस उसी समय नारद मुनि पृथ्वी के भ्रमण के लिए आए हुए थे। उन्होंने लापसी और तापसी को आपस में झगड़ते देखा तो उनके सामने प्रकट होकर लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम कर अपनी अपनी समस्या बताई। तापसी बोला, हे नारद मुनि, मैं हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ। दीन दुखिया का ख्याल मुझे नहीं रहता, इसलिए मैं प्रभु का बड़ा भक्त हूँ। लेकिन ये लापसी मान ही नहीं रहा और खुद को भगवान का बड़ा भक्त बता रहा है। लापसी बोला, मुनिवर, मुझे पूजा पाठ भक्ति आदि नहीं आते, पर मेरा मन कहता है कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, पर यह मेरी बात नहीं मान रहा है। नारद मुनि बोले, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है,
इसका फैसला मैं कल आकर कर दूंगा कि तुम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों संतुष्ट होकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। अगले दिन तापसी रोज की तरह सुबह स्नान करके पेड़ के नीचे आसन बिछाकर साधना करने बैठ गया। नारद मुनि वहां आए और उसे साधना करता देख उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तापसी साधना करता हुआ जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, उसने इधर उधर देखा और उस अंगूठी को उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और फिर से जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उधर लापसी सुबह उठा, 1.25 सेर दही की लस्सी बनाई, भगवान को भोग लगाकर खुद पी ही रहा था। तभी नारद मुनि ने उसके साथ उनके उसके सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी डाल दी। लापसी की नज़र भी अंगूठी पर पड़ी। उसने अंगूठी उठाते हुए सोचा, ये तो बहुत महंगी अंगूठी लग रही है। जिस बेचारे की गिरी होगी वो कितना दुखी होगा। मुझे पता करना चाहिए कि अंगूठी किसकी है। वो अंगूठी लेकर इधर उधर घूमने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर वह गांव के सरपंच को वो अंगूठी दे आया और बोला, सरपंच जी, आप ढूंढ लेना कि यह अंगूठी किसकी है, उसे यह अंगूठी वापस कर देना। इसके बाद वह नदी के किनारे पहुंचा जहां तापसी साधना कर रहा था। तभी नारद मुनि ने उन दोनों के सामने प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों में से लापसी बड़ा भक्त है। तापसी ने कहा, इसका कारण पूछा तो नारद मुनि बोले, तुम्हारे घुटने के नीचे जो अंगूठी छुपी है, तुमने उसे चुराया है, जिससे तुम्हारी साधना को भंग किया है। और लापसी ने वह अंगूठी सरपंच को दे दी। अब तापसी को अपने किए पर शर्म आई। नारद मुनि बोले कि भक्ति का मतलब दिन रात भगवान के सामने बैठना नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब मन का भाव सच्चा और साफ होना है। अब वह समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो हाथ जोड़कर नारद मुनि के आगे खड़ा हो गया और बोला, प्रभु, मेरी गलती माफ़ करें और कृपा कर कोई रास्ता बताएं जिससे मुझे मेरी तपस्या का फल प्राप्त हो सके। नारद मुनि बोले, अब तुम सच्चे मन से कार्तिक नहाओ, कार्तिक का व्रत करो, पूजा पाठ करो, तभी तुम्हें सच्ची भक्ति प्राप्त हो सकती है। अगले वर्ष कार्तिक माह आने पर उसने स्नान, पूजा पाठ आदि किया। कार्तिक पूर्णिमा पर नारद मुनि के उसके सामने समक्ष प्रकट हुए और बोले, अब तुम भगवान के सच्चे भक्त हो। जैसे हीरे को तराशने पर उसकी चमक बढ़ती है, वैसे ही तुम्हारी भक्ति में भी चमक आ गई है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो कोई भी कार्तिक स्नान करेगा वह तुम्हारी तरह कहानी अवश्य सुनेगा। कार्तिक माह में स्नान के बाद यदि कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसे कार्तिक स्नान का फल प्राप्त नहीं होगा। हे कार्तिक के महाराज, जैसे कृपा आपने लापसी और तापसी पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय कार्तिक महाराज। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो वो बूढ़ी माई सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाने लगी। तो बहू से बोली, मेरा बेटा उठे तो उसे रोटी दे देना। बहू बोली, ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह जब उसका बेटा उठा तो बोला, माँ, मुझे रोटी दो। यह सुनकर उसकी पत्नी आई और बोली, ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी, कुछ कमा कर लाओ तो ही मैं तुम्हें रोटी दूंगी। वो बोला, मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ, फिर मैं क्या करूँ। लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी एक नहीं सुनी। तो वह बोला, अच्छा, तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटियां बनाई और अपने पति को दे दी और बोली, अब कमा कर ही वापस लौटना। वो बेचारा रोटियां लेकर अपने घर से चल पड़ा। आगे जाकर कुएं के मुंडेर पर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा, हे प्रभु, मैं तो कमाना नहीं जानता। तब कार्तिक के महाराज उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और बोलने लगे, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वो बोला, क्या करूं, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब कमा कर लाओगे तो ही वापस घर लौटना, तभी तुम्हें रोटी मिलेगी, लेकिन मैं तो कमाना नहीं जानता। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, मैं भी कमाना नहीं जानता, लेकिन मैं 8 बारों के नाम जानता हूँ जिनसे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे।
तो वह बोला, आप मुझे भी आठों बारों के नाम बता दो। भगवान बोले, तुम चावल के दाने लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हों उनका मुंह खोल देना और जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हो उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों बारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। ऐसी कहानी सुनकर वो अपने घर पहुंचा तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, कुछ कमा कर लाए हो? तो वह बोला, हाँ, आठों बारों का नाम कमा कर लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाए हैं। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी लाओ। जो बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दो। पति ने कहानी कही, पत्नी ने कहानी सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों बारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। ऐसी कहानी कहते ही उनके घर के भंडार भरते चले गए। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा, बेटी के ससुराल जाकर बेटी से मिलकर आता हूँ। वह बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोली कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली, नाना क्या आए हैं? वो 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। फिर वह अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी मेरे आठों बारों की कहानी सुन लो। बेटी ने जवाब दिया, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। यह बात सुनकर वह भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आ गया और कहने लगी, पिताजी आप अपनी कहानी अब मुझे सुना दो। तो पिता बोला, चावल के दाने लाओ, पानी के घंटे लाओ, जो बर्तन उल्टे हैं उन्हें सीधा करो और जो ढके हैं उनका मुंह खोल दो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों बारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। बेटी के भी अटूट भंडार भरते चले गए। वह टोकरे भर भर कर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया, यह जो इतना सामान तुम बांट रही हो ये कहाँ से आया है? बेटी ने जवाब दिया, मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो आठों बारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली, अपने पिता को कहो कि वो हमें भी आठों बारों की कथा सुना दे। पिता ने कहा, आज तो मेरा मुंह जूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसन को भी आठों बारों की कहानी सुनाई, जिससे उसके घर में भी अटूट भंडार भरते चले गए। हे कार्तिक के महाराज, जैसे ब्राह्मण की आठों बारों की कहानी के से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय कार्तिक महाराज। एक समय की बात है, पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी महाराज में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। तभी वहां से कार्तिक स्नान करने के लिए एक ब्राह्मण का लड़का जा रहा था। पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी ने उसे रोका और कहने लगे, ए लड़के रुक और हमारा न्याय कर। तू ब्राह्मण का लड़का है, तुझे सब पता है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे सारी बात बताई। तो लड़का बोला, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, कल वापस आऊँगा, तब आपका न्याय करूँगा। ऐसा कहकर वह अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कल न्याय करना है। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी महाराज ने मुझे सब में बड़ा चुनना है। तब उसकी माँ बोली, बेटा सबको बड़ा बता देना, कोई किसी से छोटा नहीं होता। अगले दिन लड़का वहां पहुंचा और बोला, पाल माता आप बड़ी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपके पास आता है और स्नान दान कर शुद्ध हो जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता, आप भी सबसे बड़ी हैं, क्योंकि व्यक्ति कितने भी तीर्थ धाम दान आदि कर ले, पर आपकी पूजा के बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप ही हैं जो जीवित को ताकती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। आप ही पाल माता की धारनी हैं, इसलिए आप बड़ी हैं। इसके बाद विनायक जी से कहता है, हे गजानंद महाराज, सबसे पहले शुभ कर्मों में आपको ही मनाया जाता है, आपको ही विराजमान किया जाता है। आपके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए आप बड़े हैं। आप सभी
कि आपस में कोई तुलना नहीं है, इसलिए आप सभी बड़े हैं। मानव आप सभी को पूजकर भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी महाराज ब्राह्मण के बालक की चतुराई से प्रसन्न हुए और बोले, लड़के, तुमने तो हम सबको बड़ा बता दिया। हम तुमसे बहुत खुश हैं। और साथ ही उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और उसे कुछ जौ के दाने दिए। लड़के ने सोचा, ये तो घाटे का सौदा रहा। दिन खराब कर न्याय करने यहाँ आया और बदले में भी मिला तो क्या, कुछ जौ के दाने। ऐसा सोचकर उदास होकर वो लड़का अपने घर की ओर चल दिया। घर आकर उसने वह जौ के दाने एक कोने में रख दिए। माँ ने जब उसे देखा तो पूछने लगी, बेटा न्याय कराया? वो बोला, हाँ माँ, न्याय कराया। माँ ने फिर पूछा, न्याय करके क्या लाया? लड़का बोला, कोने में पड़ा है, जाकर देख लो। माँ ने वहाँ जाकर देखा तो घर के कोने में हीरे मोतियों का भंडार लगा था। वो देखकर माँ चौंक गई और बेटे को बुलाया और कहने लगी, बेटा, आज तो पाल माता, पथवारी माता और गजानन महाराज द्वारा हम पर कृपा हुई है। यह देखकर बेटा भी हैरान रह गया। माँ बेटे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हे कार्तिक के महाराज, जैसी कृपा आपने बेटे पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय कार्तिक महाराज।